हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 द सेल उसको रीड कर रहे थे। उसमें हमने वैक्यूल्स तक रीड कर लिया था। अब है हेडिंग माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इन शेप फ्रॉम स्पेरिकल टू रोड शेप्ड। दे आर लिविंग एंड आर सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, outer membrane and inner membrane, the inner membrane being folded to form the cristia. They contain a large number of enzymes. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका आकार गोलीय से दंडनुमा तक अलग अलग होता है। ये सजीव होते हैं और दो झिल्लियों से घिरे रहते हैं, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। जो आंतरिक झिल्ली है वो मुड़कर क्रिस्टिया बनाती है। इसमें बड़ी संख्या में एंजाइम्स पाए जाते हैं। फंक्शंस, अब हम इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेंटर्स ऑफ ऑक्सीडेशन वेयर द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड इज changed into usable biological energy, that ATP adenosine triphosphate. Mitochondria are like a powerhouse where one form of energy is transformed into the another readily usable form of ATP energy. Glucose is oxidized in mitochondria to form ATP molecules required for various biological activities. जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऑक्सीकरण का केंद्र है, जहाँ पर जो रासायनिक ऊर्जा है वो भोजन में संग्रहित होती है और उसको बायोलॉजिकल एनर्जी में बदला जाता है, मतलब ATP में बदला जाता है। ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया एक शक्ति ग्रह की तरह है, जहाँ पर ऊर्जा की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदला जाता है ATP एनर्जी में। जो ग्लूकोज है माइटोकॉन्ड्रिया में उसका ऑक्सीकरण होता है, जिससे ATP के अणु बनते हैं, जिसकी आवश्यकता कई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में होती है। अब है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। द सेल कंटेन्स ए फ्लूइड मटेरियल कॉल्ड साइटोप्लाज्म। डिसॉल्व्ड इन द साइटोप्लाज्म आर मैनी enzymes, amino acids, sugar and other molecules. The cell uses these molecules to maintain life. Hundreds of chemical reaction takes place in the cytoplasm. Several extremely small structures called cell organelles are present in the cytoplasm. The content of all cells and many of the cell organelles are bound by an outer thin covering called the plasma membrane or cell membrane. जो कोशिका है उसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में बहुत से एंजाइम, अमीनो एसिड, शर्करा और दूसरे अणु घुले रहते हैं। कोशिका इन अणुओं का उपयोग जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए करती है। सैकड़ों प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कई अत्यंत छोटी संरचनाएं जिनको कोशिकांग कहा जाता है वे कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। सभी कोशिकाओं की सामग्री और कई कोशिकांग जो कि एक पतली परत से घिरे रहते हैं उसको प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अब है सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका के अंग। द सेल इज लाइक ए टिनी factory that manufacture or synthesis whatever it requires from smaller molecules. Inside the cell there are several small structures called organelles that perform specific tasks. Plant and animal cells have many cell organelles in common. These cell organelles have been discussed below. जो कोशिका है वो एक छोटे कारखाने की तरह है जो कि छोटे अणुओं से अपनी आवश्यकता के हर प्रकार की हर चीज़ को बनाती है और उसका संश्लेषण करती है। कोशिका के अंदर कई छोटी संरचनाएं होती है जिनको कोशिकांग कहा जाता है, जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो पादप और जंतु कोशिका है उसमें कई कोशिकांग समान होते हैं। ये जो कोशिकांग है इनके बारे में नीचे डिस्कस किया गया है। माइक्रोट्यूबल्स, सबसे पहले हम माइक्रोट्यूबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये है एनिमल सेल। द सेल इज ए वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर. इट हैज़ ए फ्रेमवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स एंड फाइबर लाइव स्ट्रक्चर.
माइक्रोफिलामेंट विच मेंटेन द सेल स्ट्रक्चर एंड शेप। कोशिका एक बहुत ही नाजुक संरचना है। यह महीन नलिकाओं और रेशेदार सजीव संरचनाओं का ढांचा है जो कि कोशिका की आकृति और उसके आकार को व्यवस्थित करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। There are two types of endoplasmic reticulum, the rough and the smooth endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is responsible for the production of proteins and lipid components in the cell. दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, रफ और स्मूथ। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो प्रोटीन और लिपिड के घटकों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। अब है गोल्जी एपरेटस। दिस ऑर्गेनेल ट्रांसपोर्ट मोलिक्यूल्स इन एंड आउटसाइड द सेल। यह है जो कोशिकांग है अणुओं को कोशिका के अंदर बाहर परिवहन करता है। अब है लाइसोसोम्स। दीज ऑर्गेनेल्स कंटेन एंजाइम्स दैट कैन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड फैट्स। व्हेन ए सेल इज डैमेज्ड द lysosomal enzymes are released. These enzymes break down the components of the damaged cell and make them available for use by the surrounding cells. ये जो कोशिकांग है इनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन और फैट का पाचन करते हैं। जब एक कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो जो लाइसोसोमल एंजाइम है वो मुक्त हो जाते हैं। फिर ये जो एंजाइम है ये क्षतिग्रस्त कोशिका के घटकों को तोड़ देते हैं और उन्हें आसपास की कोशिकाओं के उपयोग के लिए उपलब्ध बनाते हैं। सेंट्रियोल। दिस ऑर्गेनेल हेल्प्स इन मूविंग क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। यह कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की गति करने में मदद करते हैं। फ्लैजिला और सीलिया। मैनी सेल्स हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम देयर surfaces called flagella or cilia. Flagella are long and few in number while cilia are short and numerous. These structures have certain functions. For example, the cilia in the cells that line the trachea remove foreign particles. The flagella help in movement in unicellular organism. बहुत सी कोशिकाओं में उनकी सतह से बाल की तरह की संरचना निकली होती है जिनको फ्लैजिला या सीलिया कहा जाता है। फ्लैजिला लंबे होते हैं और संख्या में कम होते हैं जबकि सीलिया छोटे होते हैं और संख्या में अधिक होते हैं। इनकी जो संरचना है उनके कुछ मुख्य कार्य होते हैं। उदाहरण के लिए जो श्वास नली की परत बनाने वाली कोशिकाओं में मौजूद जो सीलिया होते हैं वे बाहरी कणों को हटाते हैं। फ्लैजिला एक कोशिकीय जीवों को गति करने में मदद करता है। एक टाइपिकल प्लांट सेल। अब हम पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनेल्स मेंशन्ड सो फार, ए टाइपिकल प्लांट सेल कंटेन्स सम यूनिक ऑर्गेनेल्स दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एन एनिमल सेल। अब तक उल्लेखित कोशिकांगों के अलावा जो पादप कोशिका है उसमें कुछ यूनिक कोशिकांग पाए जाते हैं जो कि इसे जंतु कोशिका से अलग करते हैं। सेल वॉल। कोशिका भित्ति। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल इज द cell wall. It is formed of a non-living material mainly made up of cellulose in plants. The cell wall is tough and rigid layer that provides strength and protection to the cell. The cell wall is porous and allows water, oxygen and carbon dioxide to enter and leave the cell. In fact, what Robert Hooke saw was the outermost part of the plant cell, the cell wall. कुछ एक कोशिकीय जीव और सभी प्रकार के पौधे में जो कोशिका की जो बाहरी परत होती है उसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। यह निर्जीव पदार्थ से बनी होती है और पौधों में यह सेलुलोज की बनी होती है मुख्यतः। कोशिका भित्ति कठोर और मजबूत परत होती है जो कि कोशिका को मजबूती और सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति छिद्रयुक्त होती है
और यह पानी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका के अंदर बाहर जाने की अनुमति देती है। वास्तव में रॉबर्ट हुक ने पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत, कोशिका भित्ति को ही देखा था। प्लांट सेल की यह है स्ट्रक्चर। सेंट्रल वैक्यूल, केंद्रीय रिक्तिकाएं। इन द सेंटर of the cell is a large cavity cell, the central vacuole. It is filled with cell sap, a watery fluid. The large central vacuole pushes the cytoplasm towards the outer boundary of the cell. कोशिका के मध्य में एक बड़ी गुहा होती है जिसको केंद्रीय रिक्तिका कहा जाता है। इसमें कोशिका रस भरा रहता है जो कि एक जलीय तरल होता है। जो बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है वह साइटोप्लाज्म को कोशिका की सबसे बाहरी परत तक धकेलती है। क्लोरोप्लास्ट, मोस्ट प्लांट सेल possesses sac-like organelles called chloroplast. You know that plant may make their own food through the process of photosynthesis. Chloroplast contain the green pigment chlorophyll विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अधिकांश जो पादप कोशिका होती है उनमें थैलेन्यूमा संरचना होती है, थैलेन्यूमा कोशिकाओं होते हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तुम जानते हो कि जो पौधे हैं वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरा वर्णक होता है क्लोरोफिल, जिसकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यकता होती है। तो ये कुछ थे ये ऑर्गेनल्स जो कि जंतु कोशिका जो कि प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। अब है टाइपिकल प्लांट सेल, जंतु कोशिका। ए टाइपिकल एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय ए थिन फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन। इन द सेंटर इज ए टिनी स्ट्रक्चर। जो जंतु कोशिका है वो एक पतली लचीली झिल्ली से घिरी रहती है। मध्य में एक छोटी संरचना होती है जिसको कॉल्ड द न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक कहा जाता है। विच इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, जो कि कोशिका द्रव्य से घिरी रहती है। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। जो कोशिका द्रव्य है उसमें बहुत से छोटी रिक्तिकाएँ पाई जाती है। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। द सम मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स आर फॉलोइंग। प्लांट और एनिमल सेल के बीच में अंतर नीचे दिया गया है। प्लांट सेल, दीज हैव ए रिजिड नॉन लिविंग सेल wall that lies outside the cell membrane and is made up of cellulose. There is no cell wall. It is usually has one or two large vacuole with cell sap. Vacuoles are either absent or are smaller in size. A plant cell contains plastid. Plastids are absent. Centrosomes are absent. Centrosomes are present near the nucleus. A plant cell has dictyosomes. Animal cell has Golgi bodies. जो इनमें कठोर निर्जीव कोशिका भित्ति होती है जो कि कोशिका की झिल्ली के बाहर होती है और सेलुलोज की बनी होती है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें सामान्यतः एक या दो बड़े रिक्तिकाएँ होती है कोशिका रस के साथ। इनमें या तो रिक्तिकाएँ अनुपस्थित होती है या फिर आकार में बहुत छोटी होती है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं। इनमें प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रोसोम्स अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रोसोम्स केंद्रक के पास उपस्थित होते हैं। प्लांट सेल में डिक्टियोसोम्स होते हैं। एनिमल सेल में गोल्जी बॉडीज होते हैं। आर ऑल सेल्स सिमिलर, क्या सभी कोशिकाएं समान होती है? सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। सम सेल्स लाइक द रेड ब्लड सेल्स आर राउंड, द स्किन सेल्स आर फ्लैट, while still others are like cubes. The guard cells that surround the stomata in a dicot leaf are kidney shaped. Cells of a particular tissue performing the same function are more or less of the same shape and size. For example, all the cells in a liver are similar. अलग अलग आकार और आकृति की कोशिकाएं होती है।
कुछ कोशिकाएं जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएं वे गोल होती है और त्वचा की कोशिकाएं चपटी होती है, जबकि दूसरी अन्य वे घन की तरह की होती है। जो रक्षक कोशिका होती है जो स्टोमेटा को द्विबीजपत्री में घेरी रहती है, वे गुर्दे के आकार की होती है। एक विशिष्ट ऊतक की कोशिका जो समान कार्य करती है, वे अधिकांश समान आकृति और आकार की होती है। उदाहरण, जो यकृत की सभी कोशिकाएं होती है वे समान होती है। अब है टिश्यू, ऊतक। ए टिश्यू इज composed of many cells that are similar in structure. The cells that form a tissue are specialized to carry out a specific function. The cell in the potato peel you have observed were arranged end to end, forming a thin layer. This layer of cells, which is the outermost part of the fruit or the vegetable, is the epidermis. The epidermis is a tissue. जो ऊतक है वह बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जो कि संरचना में समान होती है। जो कोशिका ऊतक को बनाती है वे एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषीकृत होती है। आलू के छिलके में तुम जो कोशिकाएं देखते हो वे इस तरीके से अरेंज्ड होती है जिससे एक पतली परत बनती है। कोशिका की यह परत जो कि फल या सब्जी का सबसे बाहरी भाग होता है एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस एक ऊतक है। द आउटर एपिडर्मिस लेयर प्रोटेक्ट द इनर लेयर ऑफ सेल्स. दिस मीन दैट ऑल द सेल्स इन दिस लेयर कंट्रीब्यूट टू परफॉर्म द function of protection. At times a tissue has more than one type or cells. Blood is a tissue. It is made up of red blood cells, white blood cells, blood platelets and blood plasma, the liquid portion of the blood. जो बाहरी एपिडर्मिस परत होती है वह कोशिका की आंतरिक परत की सुरक्षा करती है। इसका मतलब यह है कि इस परत की सभी कोशिकाएं सुरक्षा का कार्य करती है। कभी कभी एक ऊतक में एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिका होती है। जो रक्त है वो एक ऊतक है। यह रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा से बना होता है। ब्लड प्लाज्मा ब्लड का तरल भाग होता है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए प्लांट सिस्टम, पौधे के तने की अनुप्रस्थ काट। When you observe a transverse section of a stem under a microscope, you can see the different kind of tissue and the cells they are made up of. जब तुम तने की अनुप्रस्थ काट को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो तुम विभिन्न प्रकार के ऊतक और कोशिका जिससे वे मिलकर बने होते हैं को देखते हो। द एपिडर्मिस फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. All over the stem is the ground tissue. It is made up of simple cells of different sizes. The stem contains vascular bundles which are made up of xylem and phloem cells. The xylem cells form tubes that transport water. जो एपिडर्मिस है वो सभी पौधों के सभी भागों के सबसे बाहरी परत होती है। पूरे तने में ग्राउंड टिश्यू होता है जो यह साधारण कोशिकाओं से अलग अलग आकार की साधारण कोशिकाओं से बना होता है। तने में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम की कोशिका के बने होते हैं। जाइलम की कोशिका नलिका बनाती है जो कि पानी का परिवहन करती है। Whereas the phloem cells form tubes that transport food in the plant. These cells are organized into vascular bundles. Several vascular bundles are found in the stem. जबकि जो फ्लोएम की कोशिका है जो नलिका बनाती है जो कि पौधे में भोजन का परिवहन करती है। ये जो कोशिका है ये इस तरीके से संगठित होती है जिससे वेस्कुलर बंडल बनता है। कई वेस्कुलर बंडल तने में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, जंतु ऊतक। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यू के 4 प्रकार होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल एंड द नर्व टिश्यू। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक।
This kind of tissue cover the body surface and line the internal body cavities. Epithelial cells are tightly arranged, forming a continuous layer of cells. ऊतक का यह प्रकार पूरे शरीर की सतह को ढकता है और आंतरिक गुहा की परत बनाता है। जो एपिथेलियल सेल है वे कसकर अरेंज्ड होती है, जिससे कोशिका की एक सतत परत बनती है। अब है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। दिस टाइप ऑफ टिश्यू अकर बीनीथ द एपिथेलियल इन द स्किन एंड द इंटरनल organs such as lungs, arteries and the urinary bladder. The connective tissue also forms a protective layer over muscles, nerves and blood vessels. ऊतक का यह प्रकार एपिथेलियल के नीचे त्वचा में पाया जाता है और आंतरिक अंगों जैसे कि फेफड़े, धमनी और यूरिनरी ब्लैडर। संयोजी ऊतक भी सुरक्षा का कार्य करता है। मांसपेशियां, तंत्रिका और रक्त वाहिकाओं के ऊपर। कार्टिलेज एंड बोन्स आर रिजिड connective tissue. Cartilage occur in your ear, tip of the nose and at the joints. Blood and lymph are connective tissue in which cells are separated by a liquid. जो उपास्थि और हड्डी है वो भी कठोर संयोजी ऊतक होती है। जो उपास्थि है वो तुम्हारे कानों, नाक के ऊपर और जोड़ों पर पाई जाती है। रक्त और लसीका ये संयोजी ऊतक होते हैं जो कि विच आर सेपरेटेड बाय ए लिक्विड, जिनमें कोशिका तरल के द्वारा अलग होती है। अब है मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशी ऊतक। द मस्कुलर टिश्यू फॉर्म द मसल्स of the body. Muscular tissue are also of different types. However, the different types of muscular tissue have the same function. They contract and relax to make different part to the body move. The muscles in your arms, legs, thigh, back and so on help us move. The muscles in the heart help it pump blood. The muscles in the alimentary canal help the passage of food. जो मांसपेशी ऊतक है वो शरीर की मांसपेशियां बनाता है। मांसपेशी ऊतक के विभिन्न प्रकार होते हैं, जबकि विभिन्न प्रकार के मांसपेशी ऊतक के समान कार्य होते हैं। ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं जिससे कि शरीर को के अलग अलग भागों को अलग अलग भाग गति कर सकें। हमारी भुजा, पैर, थाई और कमर की जो मांसपेशी होती है वे भी गति करने में सहायता करती है। और जो हृदय में जो मांसपेशी होती है वे रक्त को पंप करने में मदद करती है। और आहार नाल की जो मांसपेशी होती है वे भोजन को आगे पहुंचाने में मदद करती है। अब है नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। द नर्वस टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम. Nervous tissue is made of elongated cell called neurons and nerve cells. Each nerve cell consists of a cell body, dendrites and axon. Nervous tissue help to carry messages from one cell to the other. The brain and spinal cord are made up of nervous tissue. जो तंत्रिका ऊतक है वो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। जो तंत्रिका ऊतक है वो लंबी कोशिकाओं से, न्यूरॉन और नर्व सेल से बना होता है। प्रत्येक नर्व सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन से मिलकर बनी होती है। नर्वस टिश्यू मैसेज को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाने का मदद करती है। जो ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड है वो भी नर्वस टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।